रोहित, अब तबीयत कैसी, डॉक्टर को बुलाए? नहीं नहीं, अभी आराम लग रहा है, दवाई लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा मैं। क्या हो रहा है इस घर में? मेरी बच्ची खुद के ही घर में सेफ नहीं है। अब तक हम क्या सोच रहे थे? घर में ही निकला बच्चा चोर। क्या क्रिमिनल दिमाग है ना श्रेया का। हम सबको बेहोश करके मेरी बच्ची को लेकर फरार होने वाली थी वो। भाभी कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हैं आप। श्रेया ऐसी नहीं है, और अगर ऐसा हुआ है तो कोई वजह होगी। एक मिनट वैभव, और कितने सबूत चाहिए तुम्हें? वो प्लेन के टिकट्स, वो बेहोशी की दवाई, वो सब क्या खुद ब खुद आ गई क्या कबर्ड में? या किसी ने रख दी होगी? करेक्ट? कम ऑन यार वैभव। श्रेया के प्यार का पर्दा पड़ा हुआ है तुम्हारी आंखों के सामने, तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा, पर एटलीस्ट सोच के तो देखो। जब से श्री हुई है तब से श्रेया का बिहेवियर कुछ अजीब सा नहीं हो गया? तुमने कुछ भी नोटिस नहीं किया? हाँ, श्री पर ऐसे हक जमाती है श्रेया जैसे वो खुद की उसकी अपनी हो। श्रेया, ये तुम क्या कर रही हो? माया भाभी की बच्ची को फीड कर रही हो तुम। इट्स ओके वैभव, तुम एक्सेप्ट करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर सच यही है कि वो मुझसे मेरी बच्ची छीनना चाहती है। बस माया, बहुत हो गया। सही क्या है गलत क्या है उसकी अदालत अब बिठाने की जरूरत नहीं है। रोहित की तबीयत ठीक नहीं है, उसे आराम करने दो। चलो सब लोग। आप वैभव को सब सच बताने वाले थे ना? तो और क्या करूं? रोहित तो देख रहा है बात कितनी उलझती जा रही है। माया श्रेया के बारे में क्या सोच रही है, और वैभव, उसे तो कुछ पता भी नहीं है। कितने सवाल चल रहे होंगे उसके मन में। बहुत ज्यादा बात बिगड़ गई है, कुछ करना तो होगा ना। तो आपको क्या लगता है कि सच बताने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं मम्मी, सब कुछ बिगड़ जाएगा मम्मी। सच किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, ना माया के लिए ना वैभव के लिए। माया को अगर सच पता चला तो वो मर जाएगी। अगर वैभव को सच पता चला तो वो श्रेया को कभी माफ नहीं कर पाएगा। इन दैट केस मम्मी, वो कभी आपको भी माफ नहीं कर पाएगा। मम्मी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, प्लीज वैभव को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जैसा चल रहा है ना मम्मी, प्लीज वैसे चलने दो। अरे ऐसे कैसे? मम्मी ऐसे ही है, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। सच्चाई से किसी का भी भला नहीं होने वाला, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा मम्मी। मैं जिंदगी में आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा, कुछ नहीं। प्लीज सिर्फ श्री को मुझसे और माया से दूर मत कीजिए मम्मी, प्लीज। दोनों उसके बगैर मर जाएंगे। प्लीज प्लीज मम्मी, आप प्रॉमिस कीजिए कि आप श्री को हमसे अलग नहीं करेंगे। प्लीज मम्मी, प्लीज। रेखा, मेरी बात सुनो। माया भाभी के कमरे से श्री का एक कपड़ा ले आना। लेकिन श्रेया जी, श्री के कपड़े का आप क्या करेंगी? मैंने कहा ना, जाके ले आओ। कुछ सोचा है मैंने। हाँ, आपके प्लान के लिए ना? ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। डोंट वरी श्री, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी।
श्रेया, I'm sorry. क्या हुआ? मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था, तुम्हें संभालना चाहिए था, और मैं शायद मुझे नहीं पता था बच्चे को खोने का तुम पे इतना गहरा असर पड़ेगा। पर अब मैं हूं ना, हाँ, साथ में हूं तुम्हारे, सब ठीक हो जाएगा। वैभव, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनफैक्ट मुझे तुम्हें कुछ बताना था। वो रेखा है ना, वो दरअसल श्री। फिर से श्री? तुम इधर बैठो, बैठो इधर। श्री 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 श्री, जब देखो तुम्हारी जुबान पे सिर्फ उसी का नाम रहता है। श्रेया, मूव ऑन। हाँ, श्री की देखभाल करने के लिए, उसकी फिक्र करने के लिए उसके माँ बाप हैं। वैभव, ये क्या बोल रहे हो तुम? श्री इस घर की बच्ची है इस घर की बच्ची, पर तुम्हारी नहीं है, तुम उसकी माँ नहीं हो। और तुम क्या करने वाली थी? हाँ, बच्ची को लेके भाग रही थी, एक बच्ची को उसकी माँ से अलग कर रही थी। श्रेया, क्या हो गया है? हाँ, बच्ची को खोने के गम में क्या सही है क्या गलत सब भूल चुकी हो क्या? कैसे कर सकती हो ऐसा? वैभव, तुम्हें भी लगता है मैं ऐसा कुछ? अरे नहीं लगता यार, नहीं लगता, नहीं यकीन होता। पर जो फैक्ट्स हैं उसे इग्नोर तो नहीं कर सकता ना। जो सामने दिख रहा है, टिकट्स का मिलना, वो बेहोशी की दवा तुम्हारी वार्डरोब से मिलना, क्या करूं मैं? मैं भी तो तुम्हें वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई है सब। स्टॉप इट, झूठ बोलना बंद करो। सबूत है मेरे पास। ये देखो, ये क्या है? बैंक का ट्रांजैक्शन नोटिफिकेशन दिख रहा है तुम्हें? अमाउंट दिख रहा है 12,786। ये ट्रांजैक्शन हुआ है मेरे अकाउंट से, और तुम्हारी टिकट्स पे भी सेम अमाउंट, एग्जैक्ट सेम अमाउंट। श्रेया, मेरी बैंकिंग डिटेल्स मेरे अलावा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास है। और कुछ है? झूठ बोलना है? अरे सच मेरी आंखों के सामने है श्रेया, अब तो बंद करो ये। क्या बात है मैडम, क्या बात है, क्या दाव खेला है आपने। मान गया मैं आपको। आपने वैभव का अकाउंट भी हैक किया और ऊपर से उसी अकाउंट से आपने फ्लाइट्स की टिकट भी बुक कर ली। वाह, क्या दिमाग पाया आपने मैडम। मतलब श्रेया पे तो अभी कोई भरोसा करेगा ही नहीं, उसका पति तक नहीं। हाँ, वहां तो मेरा तीर बिल्कुल निशाने पे लगा, पर बच्ची अभी तक हाथ नहीं आई है। कल आश्रम का वार्षिक समारोह है और मेरे पास सिर्फ आज रात का टाइम है उस बच्ची को कब्जे में करने का। मौसम विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि रतलाम और उसके आसपास के इलाकों में आज रात भारी तूफान की संभावना है। लोगों से निवेदन है कि वो अपने घरों में रहें, सतर्क रहें। मैडम, ये न्यूज में क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं आज रात को आंधी तूफान आने वाला है। कैसे होगा अपना काम? आंधी तो आएगी केशव, और वही आंधी उस बच्ची को मुझ तक लेकर आएगी। वो क्या नाम था उस मालिश वाली का? रेखा। रेखा, अभी भी वो उसी घर में है? हाँ, अभी भी वहीं पर है। एक नया प्लान है मेरे पास। अगले 24 घंटे में वो बच्ची मेरे पास होगी। ग्रहों की अशुभ नक्षत्रों में से विपरीत परिस्थितियां बना रही हैं वत्स। अगला एक दिन अत्यधिक संकट में, कुछ भी अनर्थ हो सकता है। सविता को किसी भी स्थिति में मेरे अंश को इस संकट से बचाना ही होगा। अरे बाप रे, 11:30 बज गए। श्री को श्रेया के पास ले जाती हूँ। अरे
मैं तो बेकार ही टेंशन लेती हूँ। मुझसे ज्यादा तो तुझे खबर रहती है घड़ी के कांटों की। 11:30 बजे नहीं कि आ गई मेरी गुड़िया टुक टुक करके। अच्छा बाबा, ले चलती हूँ तुझे तेरे मम्मा के पास। आजा आ जाओ, आ जाओ। श्रेया बेटा, ये ले। श्रेया बेटा, तू ठीक तो है? क्या हुआ? क्या चल रहा है तेरे दिल में? माँ को नहीं बताएगी? मम्मी, वो वैभव को लगता है बच्ची को खोने के सदमे में मेरा दिमाग खराब हो गया है। मम्मी, और तो और उसे लगता है कि मैं सच में श्री को लेके भागने वाली थी। मम्मी, आप ही बताइए, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? देख बेटा, यकीन तो मुझे भी नहीं हुआ, पर वो टिकट और बेहोशी की दवा। मम्मी, वो सब किसी ने मुझे फंसाने के लिए किया है। किसने? वही तो मुझे भी पता लगाना है। मैंने वैभव को बताने की कोशिश भी की, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा है मेरी बात। अब तो मैं सबूत के साथ ही जाऊंगी वैभव के सामने। पता लगाऊंगी कि कौन है जो श्री को हमसे दूर करना चाहता है। मम्मी, उस किडनैपर का पता लगाने के लिए मेरे पास एक प्लान है। देख बेटा, कोई भी फैसला ना जल्दबाजी में मत ले। गुरुजी ने भी कहा है कि ये समय ना श्री के लिए सही नहीं है, थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। ऐसे में मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। मम्मी, आप टेंशन मत लीजिए, ये प्लान सोच समझ के ही बनाया मैंने। श्री के जरिए से ही उस किडनैपर तक पहुंचूंगी। श्री के जरिए? श्रेया, मम्मी, प्लान ये है कि क्या हो रहा है यहाँ? तुम मेरी बच्ची को फीड कर रही हो श्रेया? हाउ डेयर यू! रोहित, रोहित देखो, इसका दिमाग खराब हो गया है। रोहित, इसकी हिम्मत कैसे हुई? ये मेरी बच्ची को अपनी मान के बैठी है। और मम्मी, आप खड़े खड़े देख क्या रही हैं? आपने रोका नहीं इसे? आपने कुछ नहीं बोला? लाओ दो मुझे मेरी बच्ची। श्रेया, मुझे मेरी बच्ची दो। मुझे मेरी बच्ची दो श्रेया। क्या हो गया भाभी, इतना शोर? अपनी बीवी से पूछो कि क्या हुआ है। ये मेरी बच्ची को फीड कर रही थी। क्या हो गया श्रेया? तुम 1000 बार बोला हूं कि श्री से दूर रहो, पर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तुम श्री की मां नहीं हो। माया, वैभव, दोनों शांत हो जाओ। श्रेया बस बच्ची के साथ कुछ वक्त बिताना चाहती थी। और अरे मम्मी, बस मम्मी, आप अभी भी इसकी वकालत कर रही हैं? हद हो गई है। इतना क्या प्यार करती हैं आप श्रेया से कि मुझसे मेरी बच्ची छीनकर उसे देना चाहती हैं आप? मम्मी, श्रेया ने अपना बच्चा खोया है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेरी बेटी को अपनी मान ले। इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा। श्री मेरी है और मेरी ही रहेगी। मैं अपनी बच्ची तो नहीं देने दूंगी मम्मी। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि इस घर में या तो श्रेया रहेगी या मैं। माया, माया, I can't believe this, श्रेया। मना करने के बाद भी
मुझे तो कई बार लगता है कि श्रेया को मैं जानता भी नहीं। श्रेया, तुम श्री से दूर रहो प्लीज। ना ना ना, रोना नहीं। अब मम्मा श्रेया को श्री के आसपास भी नहीं भटकने देगी, ये मम्मा का प्रॉमिस है। नहीं माँ, उदास मत हो। मैं चाहे कहीं भी रहूं, हमेशा तुम्हारी बेटी ही रहूंगी। श्री, तुम यहाँ कैसे आई? और मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे तुम मुझसे बातें कर रही हो, जैसे तुमने कुछ कहा हो मुझे। मैं भी ना, तुम इतनी सी हो, बोलना शुरू भी नहीं किया। मेरा वहम होगा। अच्छा वैसे तुम आई कैसे यहाँ? किच किच किच। श्रेया दीदी, आपने बिल्कुल ठीक कहा था। मेरे पास अभी उस घूंघट वाली का फोन आया था। उसने मुझे आज रात मिलने के लिए बुलाया है। मैं ये मौका हाथ से जाने नहीं दूंगी। श्री, तुम्हें हमसे कोई दूर करना चाह रहा है ना, आज मैं उसका पता लगा के रहूंगी। तुम पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। इनसे कितनी बार कहा है सोने से पहले पानी लिया करो, ये सुनती कहाँ नहीं। ये कौन है? अरे यार, श्रेया, पता नहीं नींद में मैं क्या क्या देखती रहती हूँ। कहाँ रह गई ये रेखा? अभी तक आई क्यों नहीं है?
अरे वाह, ले आई तुम श्री को। मुझे पता था आज रात ये बच्ची मेरे पास होगी, पर तुमने ये घूंघट क्यों कर रखा है? वो मैडम जी, बहुत तेज हवा चल रही है ना, तो आंखों में धूल मिट्टी चली जाएगी, इसके लिए। मुझे एक बात समझ में नहीं, तुम बच्ची को लेकर आई, पर कैसे? कल तक तो ये तुमसे उठ नहीं रही थी। कोई नहीं, बच्ची लाओ। बच्चे भी ना गोद में लेने वाले की नियत देख के ही गोद में आते हैं। श्रेया,